आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करता रहूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, या इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उनको कर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है और मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य में नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच तेरा वचन जो कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊं तो मेरे लहू से तेरा क्या काम। मृतक तेरा स्तुति धन्यवाद कर नहीं सकता। हाँ, जीवित से तेरा गुणानुवाद तो कर सकता है, क्योंकि मरने के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आपके इस प्रेम के लिए, दया के लिए कि तूने फिर एक बार प्रभु जी हम सबों को आज के दिन में सुंदर पवित्र सोमवार के प्रातःकाल में जीवितों के लेखे में जीवित रखा। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, बीते पवित्र विश्रामवार से लेकर आज के इस पवित्र विश्रामवार तक पूरे सप्ताह भर अपने धर्ममय हाथों में हम सबों को संभाले रखा। प्रभु जी पूरे सप्ताह भर हम अपने जीवन के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी गए, हम सबों के जाने आने में तूने प्रतिदिन सहायता सुरक्षा प्रदान की। हर एक तरह के आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, संकटों से, लड़ाई झगड़े, मारपीट, वाद सबसे तूने अपने लोगों की रक्षा रखवाली की। प्रभु जी इतना ही नहीं प्रभु जी, हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पांव को ठोकर खाने से, हमारे प्राणों को नाश होने से भी तूने हमें बचाया राजा। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, बाप आसमानी, प्रतिदिन तूने अपनी सुरक्षा में
हम सबों को बनाए रखा प्रभु जी। आत्मिक जीवन के संगति में तू प्रतिदिन हमें आगे बढ़ाता रहा प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर बाप आसमानी। हम जहाँ कहीं भी गए, हम सबों के जाने आने में प्रतिदिन तूने हमारी अगुवाई की, हमारा मार्गदर्शन कराया प्रभु जी। इस मौसम के बदलने के कारण हमारे मन प्राण आत्मा को तूने सुरक्षित रखा प्रभु जी। मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से तूने हमारी सहायता की, मदद की, हमें सुरक्षा प्रदान दिया प्रभु जी। शैतान के हर एक बुरी युक्तों से हमें हर कदम कदम पर तू हमें बचाता रहा प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। बीते रात्रि काल को, बीते दिनों में हमारे ऐसे कितने प्रियजन थे प्रभु जी, जो कि हमारे संग संग चल फिर रहे थे प्रभु जी, परंतु आज न जाने इस संसार से वे कूच कर गए। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु तूने प्रभु जी हमें रात्रि काल को एक मीठी नींद देते हुए हमारे जीवन के आंगन में तूने और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नया भोर का प्रकाश दिया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे भवन में हम सबों को तूने सुरक्षित रूप से लाया प्रभु जी। आज तेरे भवन की ओर आने के लिए जितने लोग अग्रसर हैं प्रभु जी, हर एक को तू सुरक्षित रूप से अपने भवन तक लेकर आ प्रभु जी, ताकि उस समय के अनुसार तेरे भवन में आने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, हर एक को आने में तो सहायता मदद कर, सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी। और जो अपने मनों को कठोर किए हुए, जो कि अपने घरों में बैठे हैं प्रभु जी, संसारिक लालसाओं में डूबे हुए हैं प्रभु जी, संसारिक चलचित्रों में मग्न है प्रभु जी, संसारिक लीला क्रीड़ाओं में व्यस्त हैं प्रभु जी, उनके कठोर हृदयों को तोड़ प्रभु जी। उन्हें विवेकशील मानस का हृदय दे प्रभु जी। उन्हें शैतान के बंधन से आजाद कर प्रभु जी, ताकि वे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते तेरा नाम को धन्यवाद देने पाए। ऐसे हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु जी। आज की आराधना को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज की आराधना के एक एक विषयों को, एक एक बातों को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी। आज की आराधना का तो अल्फा और ओमेगा होना, हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी सुरक्षा को चाहते हुए इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं। इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े होकर अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। भजन संहिता 103, उसको पढ़ने में रोजलिन जॉनसन अगुवाई करेंगी। आज का उत्तरवादी पाठ हमारे बीच में रखेंगी। भजन संहिता 103 उसका 1 से 22 तक है। बुक ऑफ साम
103, 1 to 22 बारी बारी से हम लोग पढ़ने पाएंगे। आज का उत्तरवादी पाठ जो कि पाया जाता है भजन संहिता 103 1 से लेकर के 22 पद तक के। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पिछले युगों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सारी जनता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान में फूल की नाई फूलता है। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नातों पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम विशेष तो प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के लिए एलविना को अगुवाई करने का निवेदन करता हूँ। विशेष रूप से हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें सचमुच आज के दिन में जूतों के लेके में जूत रखा है। अपना प्रेम, अपना अनुग्रह उसने हम सबों पर प्रकट किया है, जिसके तहत आज हम जीवितों के लेखे में जीवित पाए जाते हैं।
धन्यवाद देंगे इस 2025 साल के दूसरे महीने के तीसरे परिश्रामवार में परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के लेखे में जीवित रखा है। धन्यवाद हम देंगे जिन जिन के जीवन के आंगन में परमेश्वर ने और एक नया दिन और एक नए वर्ष को जोड़ा है, उनके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद हम देने पाएंगे। जिन जिन के वैवाहिक जीवन में परमेश्वर ने और एक नए वर्ष को जोड़ा है, उनको भी हम परमेश्वर की नज़दीकी में लाएंगे। परमेश्वर उन परिवारों को, उन दाम्पत्य जीवन को भी आशीष देने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे बीमारों के लिए। जितने भी लोग हमारे मसीह परिवार के हैं जो बीमार अवस्था में पाए जाते हैं, उन सबों को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे, ताकि परमेश्वर हर एक को हम सबके प्रार्थना के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से उन्हें चंगाई देने पाए। विशेष रूप से भाई कुशल मसीह के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे मेरे छोटे भाई अजीत जॉनसन के लिए भी। प्रार्थना में हम जाएंगे आमोस जोएल के लिए। प्रार्थना में हम जाएंगे हमारे घर के सामने जो रहते हैं सुबोध भाई हैं, जो एजेड हैं, एल्डर हैं। बीते दिन में उनको भी एमजीएम में डाला गया है। उनकी बीपी भी लो हो गई है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है। उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, भाई ये सुबोध भाई के लिए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, उन सबों को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे, ताकि परमेश्वर हर एक को आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से चंगाई देने पाए। थायराइड से पीड़ित हैं, आंखों की देखने की कमजोरी से पीड़ित हैं, कान से कम सुनने की तो वजह से पीड़ित हैं, बाईपास वो सर्जरी में हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, ऐसे बहुत से हैं। उन सबों को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, हर एक को हम परमेश्वर के हाथों में देने पाएंगे, ताकि परमेश्वर हर एक को प्रार्थना के द्वारा चंगाई देने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से देश के लिए, देश के नेता गणों के लिए। आज जैसी परिस्थिति है, बहुत महंगाई है, बहुत विकट परिस्थिति है, बेरोजगारी है, सबके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। मसीहों के जीवन में जो सतावट हो रही है, उसको भी हम परमेश्वर के सम्मुख में लाएंगे, ताकि परमेश्वर प्रार्थना को सुने और इस देश में महंगाई, बेरोजगारी को कम करने पाए, और साथ ही साथ परमेश्वर की आशीष के द्वारा इस देश में परमेश्वर का वचन निर्धारित रूप से प्रचार किया जाए और बहुत से आत्माएं जीती जाएं। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे हमारे मसीह परिवारों की समस्याओं के लिए। हर एक मसीह परिवारों में तरह तरह की समस्याएं रहती हैं। परमेश्वर हर एक समस्याओं से अपने लोगों को बचाने पाए, इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से रिडीमर मिनिस्ट्री के 5 यूनिट्स के लिए। हर एक यूनिट्स पर परमेश्वर का काम होने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे हर एक मसीह कलीसियाओं के लिए, हर एक मसीह संस्थाओं के लिए भी परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। नेहमिया टावर के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर और भी प्रार्थना योद्धाओं को हमारे बीच में देने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हमारे बुजुर्गों के लिए, मसीह परिवार के एक एक बच्चे बच्चियों के लिए भी जो पढ़ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करने पाए।
संसारिक शिक्षा के साथ साथ आत्मिक शिक्षा की भी ढील डॉल में परमेश्वर ने आगे बढ़ाने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हमारे दुखित परिवार के लिए। बीते रात्रि काल को एलिजाबेथ पैट्रिक जो हैं, लीना मसीह की माँ, एमजीएम हॉस्पिटल में रात को 9 बजे के बाद उनका देहांत हो गया है, प्रभु में सो गई हैं। उस दुखित परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उस दुखित परिवार को शांति देने पाए, परमेश्वर उस दुखित परिवार में अपने आशीष को देने पाए, परमेश्वर उस दुखित परिवार को धीरज, संयम, धाड़स भी देने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो भी आज उनका कार्यक्रम है, उन सारे कार्यों को करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई में सारे कार्य अच्छी रीति से पूरी होने पाए। आज के वचन के लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। एलवेना शर्मा प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु क्रिस्ट आपके चरणों पर आती हूँ प्रभु जी। आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने दिया, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने बीते दिनों से अभी तक हमें संभाल के रखा, हर एक मुसीबतों से, खतरों से, एक्सीडेंट से बचा के रखा, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपने 2025 के दूसरे महीने के तीसरे पवित्र सोमवार में प्रवेश कराया प्रभु जी। कितने लोग ऐसे थे प्रभु जी जो आज के दिन को देख नहीं सके और रात में उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर रहा। हम आज के दिन को देख रहे हैं और आपके भवन में आकर आपकी आराधना और उपासना कर सक रहे हैं, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हर एक मुसीबतों से हम सबको चंगाई दी और बचा के रखा, इसके लिए भी आपको लाख लाख करोड़ करोड़ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको नाम बनाम आशीष दे प्रभु जी। जो आ रहे हैं, जो रास्ते में हैं, उन्हें भी सही सलामत हमारे भवन तक लेके आ प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बीमार अवस्था में थे, हम जिन जिन के लिए प्रार्थना करते थे, आपने हमारी प्रार्थनाओं का हाँ आमीन में उत्तर दिया और उन्हें चंगाई दी, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जिनके बीते दिनों जन्मदिन थे, उनके भी जीवन में आपने एक दिन और एक वर्ष को जोड़ा प्रभु जी। और प्रभु जी, जिस तरह उन्हें बीते दिनों संभाल के रखा, आगे भी उन्हें संभाल के रखना और दुगनी आशीष देना प्रभु जी, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीते दिनों जो भी जिनकी भी शादी की सालगिरह थी, उनके भी दाम्पत्य जीवन को आपने संभाल के रखा प्रभु जी, और आगे भी संभाल के रखना प्रभु जी, और हर एक मुसीबतों से बचा के रखना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन जिन बीमारों के नाम लिए गए हैं प्रभु जी, जो जो बीमार अवस्था में है प्रभु जी, कुशल मसीह अंकल के लिए, अजीत भाई के लिए और आमोस जोएल के लिए प्रभु जी, इन तीनों को भी तू चंगाई दे प्रभु जी, और वे चंगे होकर तेरे नाम की गवाही दे सके प्रभु जी, और उन्हें हर जल्द से जल्द चंगाई देना प्रभु जी। और सुबोध भाई अंकल के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब वे विश्वास से प्रार्थना निवेदन दिया है प्रभु जी, उनकी प्रार्थना को सुनना और उनको पूर्ण रूप से चंगाई देना, जिससे वे विश्वास में आपके आके गवाही दे सके प्रभु जी। दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी, उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई देना, और जो भी दिक्कत, जो भी तकलीफ है, उन्हें दूर करना प्रभु जी। और भी जो बीमार अवस्था में हैं, जिनके हम नाम भूल गए हैं प्रभु जी, उन्हें भी तू चंगाई देना प्रभु जी। प्रभु जी, जो आज तेरे नाम की जहाँ जहाँ भी कलीसियाँ आज चलाई जा रही हैं प्रभु जी, वहाँ आप अपनी उपस्थिति देना प्रभु जी। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बच्चे हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं प्रभु जी, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं प्रभु जी, उनको बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु जी। वे अपने पेपर को खूब अच्छे से करें और अच्छे अंक प्राप्त कर सके प्रभु जी, और दूसरी कक्षाओं में जा सकें और आपके नाम का धन्यवाद दे सकें प्रभु जी।
उनको भी बुद्धि ज्ञान देना प्रभु जी। और जवान बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी रोजगार अच्छा प्रदान करना प्रभु जी। वे भी आपके डील डॉल में आगे बढ़ें और बुरी संगति से उनको बचाना प्रभु जी। जो नशा से पीड़ित हैं प्रभु जी, जो नशे की लत में बंधे हुए हैं प्रभु जी, उन्हें भी तू चंगाई देना और वो लत से दूर रह सके प्रभु जी। उन्हें भी बुरी संगति से बचा के रखना प्रभु जी, और अपने डील डॉल में आगे बढ़ाना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम जो थायराइड से पीड़ित है प्रभु जी, जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी, जो शुगर से, बीपी से पीड़ित है प्रभु जी, तेरे आगे कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। तो इन सबको छूना और चंगाई देना प्रभु जी। जो घुटनों से पीड़ित है प्रभु जी, जिनके घुटनों में दिक्कतें होती हैं, हम अपनी दीदी के लिए और आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी तू छूना और चंगाई देना प्रभु जी। वह अपने कार्य को अच्छे से चल फिर के कर सके प्रभु जी। हम पास्टर साहब के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब वे आपका वचन लेकर जाते हैं, उनके संग साथ रहना, उनकी सहायता और मदद करना, और उनको भी एलर्जी से बचा के रखना प्रभु जी। दया करना और अनुग्रह करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं देश के लिए, देश के नेतागणों के लिए प्रभु जी। जिस तरह देश में लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं प्रभु जी, आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते हैं कि शांति और अमन की भावना रह सके प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, महंगाई जिस रूप से बढ़ रही है प्रभु जी, आप उस महंगाई को कम कर सके, और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, ये सबको रोजगार की एक व्यवस्था दे प्रभु जी। सब अपने अपने काम को कर सके प्रभु जी। और जिस तरह क्रिश्चियनों पे अत्याचार हो रहे हैं प्रभु, चर्चों को जलाया जा रहा है प्रभु जी, उनके मन में कार्य करना कि इस प्रकार की कोई घटना न घट सके प्रभु जी। ईसाई मिनिस्ट्री लोग जो रहे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सके, उनको किसी प्रकार का डर भय ना हो सके प्रभु जी। आप अपनी दया और अनुग्रह करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं रिडीमर मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी। हमें 5 यूनिट को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। हमें और भी प्रार्थना योद्धाओं की आवश्यकता है प्रभु जी। हमें और भी प्रार्थना योद्धा देना प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे कलीसिया में भी और भी बढ़ोतरी करना प्रभु जी, और भी लोगों की संख्या बढ़ाना प्रभु जी। और हम आपकी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। और आज के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब आपका वचन हमारे सामने रखा जाता है प्रभु जी, हम उस पर सुनने और उस पर मनन करने वाले हो सकें प्रभु जी। और लीना मसीह के परिवार में जो गमी हो गई है, आपने उनकी माँ को अपने पास बुला लिया है प्रभु जी। उस घर में भी शांति बनाए रखना प्रभु जी। उस घर में भी जो भी कार्य पूरे नहीं है, लेकिन आपकी दया और आपका अनुग्रह हम चाहते हैं कि आज उनका जो भी कार्यक्रम हो सके अच्छी रीति से हो सके, किसी प्रकार की कोई विलंब ना आ सके। आपकी दया और आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। जब हम अपने अपने घरों को जाते हैं तो प्रभु जी हमारे रास्ते में सहायता और मदद करना, और हमें अपने घरों तक पहुंचाना प्रभु जी। शुरू से अंत तक हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी। हर बातों में आप बड़े और हम घटे। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद। सूचनाओं में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर और मीठा नाम में आप सबों को कलीसिया की ओर से मेरा जय मसीह की। सूचना इस प्रकार है, आने वाले रविवार की आराधना का समय जैसा 9 बजे है, 9 बजे रहेगी। और आने वाला रविवार चौथा रविवार है। हर महीने के चौथे रविवार को महिलाओं के द्वारा जो आराधना ली जाती है, महिलाओं के द्वारा आराधना ली जाएगी। संचालन श्रीमती रोजलिन जॉनसन करेंगी और परमेश्वर का वचन स्वर्णलता जोसेफ प्रचार करेंगी। शुक्रवार की आराधना जैसे संध्या काल को 6:30 बजे होती है, 6:30 बजे रहेगी। 6:30 से 7:30 तक इस बात को ध्यान में रखेंगे। और माहवारी दान जो है उसको आप लोग कंप्लीट ये करेंगे। जिनका भी पिछला बकाया है वो, और अभी जो महीना चल रहा है इसको देख लीजिएगा आप लोग माहवारी दान को। और विशेष रूप से एक सूचना है, बीते तो कल के दिन में
रात्रिकाल को एलिजाबेथ पैट्रिक आंटी, जो कि लीना संतोष मसीह की माँ थी, प्रभु में सो गई हैं। एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनका आज जो फ्यूनरल है उनके घर से ही होगी और 2 बजे ग्रेवयार्ड में उनका अंतिम संस्कार होगा। जो भी जाना चाहते हैं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार से रिलेटेड हैं, और अगर हम लोग वहाँ जाएं तो अच्छी बात है, भले से घर ना जाएं, घर तो बहुत दूर है। अगर 2 बजे आप लोग को समय होता है, 2 बजे है, क्योंकि वहाँ से 1 बजे उन लोग चर्च लेके जाएंगे, उन लोग का होता है कार्यक्रम, चर्च से सीधा 2 बजे ग्रेवयार्ड में लाएंगे। जिनको भी समय हो अंतिम संस्कार में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। और कोई सूचना अगर है तो कह सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, उसका 1 से 8 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। और उसको पढ़ने में विशांत जोसेफ अगुवाई करेगा, हमारे बीच में आएगा, आज के वचन को हमारे बीच में रखेगा। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, 1 पद से लेकर 8 पद तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और अपने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले और अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे महिमा भरे गीतों को हम सबों को गाने का तूने सुंदर सुनहरा मौका अवसर दिया। हमारे मन प्राण आत्मा को तूने इस्तेमाल किया, इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। गवाहियाँ देने का अवसर दिया, हर एक के गवाहियों को तूने सुना प्रभु जी, और हर एक के गवाहियों के द्वारा हर एक को तू आश्रित करना प्रभु जी।
धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना के माध्यम से तो हर बार हमसे बोलता रहा, बातचीत करता रहा प्रभु जी। तेरी सरीन और मीठी आवाज को प्रभु जी हम कई बार सुनकर भी प्रभु जी हम तुझसे अनसुने हो गए हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हमारे जीवन में तू जो आंसुओं के स्रोत को खोलना चाहता है वो खुल नहीं पाता प्रभु जी। प्रभु जी होने दे आज अपने वचन के द्वारा तो हम में से हर एक से बोल और बातचीत कर प्रभु जी। वचन के भेदों को, रहस्यों को हमारे बीच में तू दे प्रभु जी। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो प्रभु जी। मैं अपने आप को, तेरे लोगों को आपके धर्म में हाथों में देते हुए इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने फिर एक बार आज के दिन में जीवितों के लेखे में जीवित रखा। अपना प्रेम, अपना अनुग्रह हम सबों पर उसने प्रकट किया। पूरे सप्ताह भर बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। विजिटिंग करने का अवसर दिया, पर एक मन में एक टीस लग गई। मैं 2 बार एमजीएम हॉस्पिटल तक गया और समय से पहले चले गया था, इसलिए मैं जा नहीं पाया देखने के लिए और घर आ गया। और परसों दिन मैं सोच रहा था कि निकलूंगा घर से। मेरी मिसेज भी बोली आज वो चले जाइए देखने के लिए। तब तक लीना से मेरा फ़ोन में बातचीत हुआ तो देखो उससे पहले बहुत सीरियस थी। जब लीना से बातचीत किया तो लीना बोली पास साहब आज बहुत ठीक है, तो कल मैं चर्च नहीं आऊँगी। बोला नहीं ऐसा नहीं करो, चर्च आओ और चर्च आके प्रभु भोज लेके एक साथ हम लोग चलेंगे देखने के लिए। ठीक है पास साहब। ये मेरे जीवन में ये दूसरी बार एक घटना हो गई प्यारो। मेरा मन जब सोचा कि जाना चाहिए, आज देखना चाहिए, और उस दिन किसी न किसी ऐसे परिस्थिति में हो गया कि जा नहीं पाया। एक बार रफीक खान के माँ के लिए उनके घर के छत तक जाकर मैं जा नहीं पाया, और दूसरे दिन मालूम हुआ उनकी अम्मी की देहांत हो गई। और परसों भी ऐसी हुआ। मेरी मिसेस 2 बार बोली जाइए जाइए देख के आइए। मतलब जाता हूँ ना यार, कल आएगी लेना, एक साथ हम लोग जाएंगे। और कल मैं जाते जाते रुक गया, जा नहीं पाया। और रात को जब मालूम हुआ कि एलिजाबेथ आंटी परमेश्वर को प्यारी हो गई, बड़ा दुख लगा मन में प्यारा। बीते बृहस्पतिवार को भी हम लोग पूरे परिवार वाले, बबलू भाई, स्वर्णा, हम लोग सब मिलकर एक नए परिवार में गए। उनके यहाँ जाकर हम लोग बहुत सी बातें बतलाई। वो और कोई नहीं, नवदीप लाल के छोटे भाई है नीतीश लाल, जो कि साईपुरम के पास में रहते हैं। उनके यहाँ हम लोग आराधना किए, परमेश्वर के वचन को बोले, और हमें जाने आने का अवसर दिया परमेश्वर ने। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूंगा। आज का जो है वचन विश्वास की परीक्षा। किसकी विश्वास की परीक्षा? अब्राहम की विश्वास की परीक्षा तो हुई, और अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। हमारी परीक्षाएं परमेश्वर हमसे नहीं करता प्यारो, ये बात जानिएगा।
हम कहते हैं मसीह लोग, परमेश्वर हमारी परीक्षा करता नहीं। ये बाइबल गवाह है, बाइबल गवाह है। परमेश्वर यहोवा ने 2 व्यक्तियों का 2 बार परीक्षा लिया बस। और संसार में परमेश्वर किसी के परीक्षा नहीं। हम कहते हैं अरे मेरे ऊपर ऐसी परीक्षा, ऐसी विपत्ति आ गई। नहीं प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है पहली बार अब्राहम को, जो कि परमेश्वर ने परीक्षा ली, परमेश्वर ने परीक्षा ली। आगे आप जब पढ़ेंगे आपको मालूम होगा। और अब्राहम इस परीक्षा में कैसा उतरा? खरा उतरा। यशाया 42 का 20 को जल्दी निकालिए। तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है। क्या लिखता है? तू मतलब हम सब, है ना, व्यक्तिगत हर कोई बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, दृष्टि करते हैं, परंतु उन्हें देखता नहीं। क्यों? वो देखने के आंख से हम उसे देख नहीं पाते प्यारो। और कान तो हमारे खुले हैं, परंतु संसारिक जीवन में ऐसे व्यस्त है, संसारिक आवाजों को सुनकर कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं। परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाते प्यारो। आज का वचन का ये मुख्य अंश है प्यारो। तो बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, सब बातों पर दृष्टि करता है, इधर उधर देखते हैं, कान तो खुले हैं, हर बातों को सुनता है, परंतु क्या है? परंतु देखता नहीं, सुनता नहीं। क्यों? संसार के सरदार शैतान ने हमारे आंखों को, हमारे कानों को, जो आत्मिक आंख और आत्मिक कान है, उसे क्या कर दिया है? बंद कर दिया। और इसलिए हम परमेश्वर के सन्मुख आगे जाते जाते शैतान हमें सबसे पहले पकड़ता है। यहां अब्राहम की परीक्षा शैतान ने नहीं की, जानेगा। अय्यूब के जीवन में दूसरी बात, दूसरी घटना, अय्यूब के जीवन में शैतान ने परीक्षा नहीं ली। वहां पर शैतान को परमेश्वर ने अपने अय्यूब के विषय में क्या किया? चैलेंज किया। क्या तू मेरे अय्यूब को जानता है? उसका ऐसा खरा मनुष्य और भक्त मनुष्य कोई नहीं है। यह पूरा बाइबल की विशेषता है प्यारो। इस बाइबल में 2 समय में परमेश्वर ने 2 व्यक्तियों को परीक्षा लेकर खड़ा किया प्यारो। और ऐसा खड़ा किया जो कि आज सारे संसार में इन बातों को, इन नामों को जाना जाता है प्यारो। अब चलिए चलते हैं याकूब 1 का 14-15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, देखिए यहां पर हर एक व्यक्ति के विषय में कह रहा, कोई विशेष नहीं, सब कोई समूह में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, अपनी ही अभिलाषा क्या है? ये दे दे, वो दे दे, ये हो जाए, वो हो जाए, सब हो जाए, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तब जाके परीक्षा में क्या होता है? क्यों? अभिलाषा से खींचकर, फंसकर, ये वो सब कुछ चाहिए, फंस जाता है और परीक्षा में पड़ता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, और जब परीक्षा में पड़ जाता है तो वो अभिलाषाएं, वांट्स जानते हैं इकोनॉमिक्स में वांट्स का कोई अंत नहीं है। दे 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 दे। ये अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होकर पाप को जनती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, ये है पाप जब बढ़। अब क्या करें प्रभु? अब कोई चारा नहीं, अब कोई रास्ता नहीं।
हम अपने किए हुए पाप के दलदल में धीरे धीरे डेली क्या होते, धंसते जाते हैं। और जब हम धंसते हैं, हमारे साथ हमारे शरीर का हर अंग, हमारा पूरा परिवार, पूरा व्यक्तित्व तो क्या होता है, क्या होता है, अफेक्टेड होता है। वहां पर एक के चलते ये अभिलाषा, ये पाप, ये ऐसा है। हम परीक्षा में खुद पढ़ते हैं और हम कहते हैं, प्रभु जी ऐसी परीक्षा क्यों मेरे जीवन में आ गई। मैं भी जब परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं भी कई बार कहा, प्रभु जी ये परीक्षा क्यों आ गई। परीक्षा परमेश्वर कभी नहीं देता प्यारो। क्यों, कारण क्या है, कोई कह सकते हैं मनुष्य को परीक्षा क्यों नहीं देता है। परमेश्वर जानता है ये मनुष्य ही है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कई बार, मैं कब तक मनुष्यों से वाद विवाद करता रहूंगा। परमेश्वर की आशीष है प्यारो। इसलिए परमेश्वर जानता है, ये हर माँ बाप अपने बच्चों को एक एक विषय में जानता है। ये वाला बच्चा है, इसमें कमजोर है, उस पर जोर नहीं देता है ना। मेरा बात को समझ रहे हैं ना। जिस कमजोरी पे माँ बाप जानते हैं बच्चों को, उसी कमजोरी को जाके डॉक्टर के पास में दिखलाना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे एक एक बारीकी कमजोरियों को क्या करता है, जानता है। अगर हाथी का वजन गधे पर रख दिया जाए तो क्या होगा, गधा चलेगा, चलो थोड़ा सा दूर चल के क्या होगा, बैठ जाएगा, है ना। तो है कि नहीं। तो परमेश्वर चाहता है इस पे उतने ही भार दो जितना वो सह सके। पर तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भार अपने ऊपर ले लेते। क्यों, अपने विचारों, अपने कार्यों के द्वारा। बात मेरा समझ रहे हैं। कभी भी परमेश्वर पर दोष मत लगाइएगा कि परमेश्वर ने मुझे परीक्षा, हाँ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी ऐसी परीक्षा की घड़ी में तू मेरा साथ हो, मेरी अगुवाई कर, मुझे आगे बढ़ा। और जैसा अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी बुलाहट से बुलाया प्यारो, बुलाया और विश्वासों का पिता बाद में कहलाया। उससे पहले अब्राहम भी हम जैसे सामान्य मनुष्य के रूप में था। आपको बताया ना, लूत को ले लिया, सबको ले लिया, चला। उसके पिताजी रास्ते में मर गए, उसको दफना दिया। लूत जब तक था परमेश्वर कोई आशीष उसके नहीं दिया। दूंगा 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 बोला, नहीं दिया, क्योंकि लूत उसके जीवन में था। परमेश्वर ने उसे अलग किया, परमेश्वर ने अलग किया, अब्राहम ने अलग नहीं किया। और जब अब्राहम अकेला रह गया, उस समय भी परमेश्वर उसे वॉच करता रहा। देखे ये कब तक हमारे विश्वास में क्या है, स्थिर है। परंतु सारा गड़बड़ा गई। सारा इस बात को समझ नहीं पाई प्यारो। अब्राहम हर बात को समझता रहा, परंतु सारा समय हुआ, सारा को जब एहसास हुआ कि अब ऐसे बुढ़ापे में हमें एक सहारे की जरूरत है, आने वाले समय में हमारे परिवार की हमारी देखरेख कौन करेगा, तब उसने अपने विचार से, देखिएगा वही मैं कहता हूं, अपने विचार से उसने क्या की, अब्राहम को कही, मेरे पास जो लौंडी है, जो दासी है हाजरा, उससे तू संतान उत्पन्न कर। अब्राहम ना तो परमेश्वर के बात को टाल सकता था और ना अपने लगते जिगर, हैं लगते जिगर बोलते हैं ना, मन की प्यारी, उसकी बात को भी टाल नहीं सका। ये मन में गूंजने वाली आवाज कभी बतलाऊंगा। और अब्राहम हाजरा के साथ संगति कर लिया। बतलाना चाहता हूं प्यारो, परमेश्वर तब तक क्या रहा, क्या रहा, खामोश रहा।
खामोश रहा। देखते हैं वो क्या करता है। परमेश्वर की योजना कुछ और। जब मनुष्य अपने कामों को करते करते थक जाता है, हताश हो जाता है, अब मुझसे कुछ नहीं होने का, तब वहां पर परमेश्वर का क्या होता है? पदार्पण होता है। तब वहां पर परमेश्वर की दर्शन होती है और परमेश्वर तब आपसे, हमसे, जैसे अब्राहम से बात किया। और इस्माइल का जब जन्म हुआ, अब्राहम की कितनी अवस्था थी? इस्माइल और इसहाक में कितने वर्ष का फासला था? है? नहीं ना। इस्माइल और इसहाक का बीच में 14 वर्ष का फासला था। कितना? 14 वर्ष का फासला। वो कैसे? आप घर में जाकर, मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा, उसको घर में जाकर देख लीजिएगा। जब इस्माइल की पैदाइश हुई उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। कितना? 86 साल का था जब इस्माइल हुआ। और जब इसहाक हुआ तब अब्राहम कितने वर्ष का था? 100 वर्ष का था। 86 और 100 को जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 14 वर्ष। ये 14 वर्ष का फासला था प्यारो। हम तो काम कर जाते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार सब काम कर रहे हैं। घर में जाके देखेगा बाइबल को, जब इस्माइल की जब पैदाइश हुई और अब्राहम का जब इसहाक का पैदाइश हुआ, उसको देखिएगा, तो हम अपनी इच्छा से जब करते हैं तब परमेश्वर का वहां पर कोई वजूद नहीं रहता प्यारो। जब परमेश्वर अपने काम को अंजाम देना चाहता है तब अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। और यहां लिखता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी क्या की? क्या लिखा है? परीक्षा। बात ना समझे? देखिए, परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहा है। अगर परमेश्वर हमारी परीक्षा करेगा ना प्यारो, हम खरे में उतरने में शायद हो सके तो हो सके, नहीं तो हो नहीं सकते प्यारो। परमेश्वर की परीक्षा बहुत कड़ी होती है प्यारो, बहुत कड़ी होती है, जो सामान्य मनुष्य से सह नहीं पाएगा प्यारो। और यहां कहता है उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते, देखिए परमेश्वर वहां दो बातें बोल रहा है, अपने पुत्र को अर्थात एकलौते पुत्र को। तो एकलौता पुत्र कौन हुआ? इसहाक हुआ। पुत्र इस्माइल भी हुआ। देखिए यहां भेद है। एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू क्या रखता है? प्रेम रखता है। 100 साल के बाद मेरा एक बेटा हुआ है? घर का धरोहर हुआ, घर का उत्तराधिकारी हुआ है? प्रेम रखता है। संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके क्या चढ़ा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा कह दे, क्या परिस्थिति होगी? बताइए ना, है? क्या परिस्थिति होगी हमारी? हाँ और ना में हम डामाडोल होते रहेंगे। बहुत जल्दी परमेश्वर से, अरे कैसा परमेश्वर है? एकलौते पुत्र को बलि चढ़ा बोलता है। अतः, तीसरा पद, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। देखिए, अगर ऐसा कोई काम करना होगा हमारे जीवन में आ जाए, हाँ ना में हम 50 बार सलाह मशवरा करेंगे परिवार से, हैं? अब्राहम सारा से सलाह मशवरा नहीं किया,
जानिएगा, अगर सलाह मशवरा करता सारा सामने खड़ी होते, ऐसा नहीं हो सकता है? अब्राहम इस बात में खरा रहा प्यारो। पहली बात आपको बतलाना चाहता हूं, हैं? बोलता अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र साहब को संग लिया, और किसी को नहीं, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला। अब सोचिए प्यारो, सवेरे रात भर कैसा सोया होगा, पहली चीज। ये सब चीज को हमें एनालिसिस करना है प्यारो। परमेश्वर ने जब से आह्वान दिया, परमेश्वर ने कह दिया, वो खाना खाया या नहीं खाया वो तो लिखा नहीं गया यहाँ पर, है? और खाया होगा तो कैसे खाया होगा, रात को सोया होगा तो कैसे सोया होगा, करवट बदल बदल कर सोया होगा। क्यों? सवेरे देख, तड़के, तड़के मतलब इन द अर्ली मॉर्निंग, पहली सुबह, जबकि सब लोग घोर निद्रा में सोए रहते हैं। सोचिए अब्राहम के दिल पर क्या बीतती होगी प्यारो। सोचिए आज हमें थोड़ी सी परीक्षा आती है, हम एकदम परेशान होते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है? और वो सवेरे उठा, तड़के उठा, लकड़ी चीरी, है? चाहता तो अपने सेवकों से चिरवा सकता था, अपने हाथ से चीरी, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान उसे चढ़ाना था। और तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और बेतशेबा और मोरिया पहाड़ तक जाने का रास्ता 3 दिन का रास्ता था प्यार। 3 दिन मैंने 3 बातों को बतलाता है, हाँ, ना और हाँ। करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं। 3 दिन का फासला, वो उसके मन में कैसे कैसे विचार आए होंगे, सोचिए ना जी आप, है? हमारी जो ऐसी कोई परिस्थिति होती है, कोई 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 हमारा प्रियजन अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कैसे हम लोग हड़बड़ा के दौड़ते हैं, उसके लिए ये करना वो करना ये करना करके। और अब्राहम इन 3 दिनों की यात्रा को कैसे पूरा किया होगा, सोचिए प्यारो। 3 दिन का यात्रा, और यहां लिखता है देखिए, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, बोलता है, और उसने अपने सेवकों से कहा, देखिए धैर्य, संयम, क्या लिखा वहां पर पढ़िए। और अपने सेवकों से कहा, क्या कहा, और गधे के पास यहीं ठहरे रहो। देखिए पहली बात अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, हाँ। और उसके बाद हाँ, और मैं वहां तक जाकर हाँ, और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखिए यहां पर दो बात देखिए, फिर से पढ़िए। और उसने यह लड़का, हाँ, यह लड़का, हाँ, और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके हाँ, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सेवकों को यह बतला रहा था कि हम दोनों जो जा रहे हैं, फिर हम दोनों, देखिए ये विश्वास, देखिए ये विश्वास की परख। अब्राहम को मालूम था, निश्चय मेरा परमेश्वर कहा है तो मुझे देगा। निश्चय परमेश्वर ने जब इस्माइल को 86 वर्ष में दिया है, जब परमेश्वर ने मेरा अपना संतान कहने के लिए मुझे 100 वर्ष में दिया है, तो आज भी मुझे वो देगा। यह वह यिरे का अर्थ है, यह वह उपाय
करने वाला। ये अब्राहम की विश्वास थी प्यारो। नहीं तो दुखित मन से कह सकता था तुम लोग यहीं रहो, मैं आता हूं। बात में समझ रहे? ये मिसप्रिंट नहीं है यहां पर, यहां साफ लिखता है, देखिए, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। 6वां पद पढ़िए धीरे धीरे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। देखिए, अब यहां से शुरू हुआ। तब अब्राहम ने जो लकड़ी होम बलि की थी, जो चीरी थी, उसको किसके ऊपर डाला? होने वाले बलिदान मेमने के ऊपर डाला। बात मेरा समझ रहे हैं? छुरी और आग अपने हाथ में पकड़ा। कल जब मैं देख रहा था, स्टडी कर रहा था, बड़ी चीज, बड़ी बारीकी से, सच में परमेश्वर कैसा महान है, परमेश्वर अपने लोग कैसे चुनता है प्यारो। अगर हम उस चुनाव में खड़े रहें, क्या हम वहां तक सफल हो सकते हैं? हम थोड़ी थोड़ी बात में परमेश्वर से शिकवा शिकायत करना शुरू कर देते प्यारो। अब्राहम कहीं शिकवा शिकायत नहीं किया प्यारो, अयूब कहीं शिकवा शिकायत नहीं किया प्यारो। अयूब की पत्नी कहती रही उसके मुंह में क्या कर? निंदा कर, गाली दे। अयूब कहता रहा उसी ने दिया, उसे नहीं लिया, उसके नाम को धन्य। कितनी बड़ी बात है प्यारो। सोचिए, आप इस स्थान में अपने आप को खड़ा कीजिए और समझिए, ये परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर आपको कभी यूं छोड़ेगा नहीं प्यारो। बीते समय में हमारी बहन मोनी बहन तो कह रही थी, सचमुच वो अन्य जाति से आई, बहुत विश्वास में आई और खरी उतरी है, परंतु कभी कभी क्या होता है, हमारा मन डगमगा जाता है प्यारों। कहने लगी आंख में आंसू लेके, पास साहब परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? बहुत मैंने विकल होकर बोली इस बात को। मैं सोचती हूँ परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 51:17, 56 का 8 पहले पढ़िए, 56 का 8 पहले पढ़िए। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। देखिए, हमारा परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, तो मेरे मारे मने इधर उधर क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, कुछ हो नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समय तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, फिरने का हिसाब रखता है, इधर उधर भटकने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या इनकी चर्चाएं तेरी पुस्तक में नहीं है? नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए प्यारो। जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हमारे जीवन में हम अपने आप से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ऐसे समय में हमें इस प्रार्थना की जरूरत है प्यारो, कि तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है परमेश्वर। मेरे आंसू को अपने कुप्पी में रख लेना। मैं जो आंसू बहा रहा हूं, क्या इसकी चर्चाएं तेरे पुस्तक में नहीं है? हमारा परमेश्वर अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा नहीं है। हमारी प्रार्थना को सुनता है। वहीं पर हाथ रखिए, ठीक है? तो 51:17 में हाथ रखिए, गिनती 23:19, जल्दी निकालिए। ईश्वर मनुष्य की नहीं, मनुष्य की नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। ईश्वर मनुष्य नहीं लिखा है। नहीं कैसा पढ़ रही है? ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। मनुष्य बारंबार क्या करता है? झूठ बोलता है। मनुष्य बारंबार आश्वासन देता है।
परंतु हमारा परमेश्वर आश्वासन नहीं देता। और जो कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, हाँ, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे। हाँ? एक पल में रत्ती, एक पल में मासा हो जाते हैं। एक पल में प्रेज द लॉर्ड, दूसरे पल में बेकार। एक पल में किसी को आशीष देते, दूसरे पल में नहीं हो। मनुष्य पल पल बदलता है प्यारो। ये 2 टांग का जानवर बड़ा खतरनाक जानवर है। और परमेश्वर इसीलिए कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे। हाँ, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे। देखिए क्वेश्चन मार्क है वहां पर, ना करे। और क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। देखिए अगर परमेश्वर ने वचन दे दिया, परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया, चाहे आप जैसी परिस्थिति में भी रहे, परमेश्वर आपको उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। इस बात को जानिए प्यारो। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी, तो उन्हें छोड़ दिया क्या? छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। अंत तक परमेश्वर उन्हें अपने धर्म में हाथों में संभाले रखा। जब उन्हें संभाले रखा है तो आपको, हमको, हम सबको क्यों करना संभालेगा प्यारो? हमारा विश्वास कैसा है जानते हैं? कई बार हमने सुना है, बड़ी बड़ी सभाओं में देखा है, सुना है। क्या प्रार्थना हो रहा है, लोग क्या है, हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं, मोबाइल से खेल कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। ये हमारा विश्वास है। ऐसा विश्वास परमेश्वर आपसे नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है खरे मन से परमेश्वर के पास में स्थिर रहो, परमेश्वर से जो मांगो। आप जब अभी गाए ना, क्या गाना है? आराधना की घड़ी में आते हम तेरे पास। जब उसके पास आए हैं तो संसारिक बातों को पूर्ण रीति से आपको छोड़ देना है। सिर्फ परमेश्वर में उपस्थिति में रहना है प्यारो। मैं बड़े बड़े मीटिंगों में देखा ऐसा लोग कानाफूसी करके बातचीत कर रहे हैं। क्या है? कहां परमेश्वर की आशीष रहेगी प्यारो? परमेश्वर बोलता है ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। ना आदमी है कि अपनी इच्छा मैंने बोलकर, हाँ बोल के, आशीष बोल के फिर श्राप दे दे। ऐसा नहीं है। हम वो मनुष्य हैं। अगर हमारे लिए कोई कर रहा है तो बबलू भाई बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। अगर नहीं कर रहा है, अरे बेकार है। पल में रत्ती पल में मासा हम हो जाते हैं प्यारो। ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर आपको, एक बार आपने उसके नाम से बपतिस्मा लिया है, आपने उसके नाम को पकड़ लिया है, आपका पति आपका साथ ना दे, आपकी पत्नी आपके साथ ना दे, आपके बच्चे आपके साथ ना दे, परंतु परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग संग हूं। कितनी बड़ी बात है प्यारो। हम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? आज भी हम संसारिक जीवन में तो पड़े हैं। अब्राहम संसारिक जीवन में नहीं था प्यारो। तो अब्राहम संसारिक जीवन में एक बार था, 2 बार था, एक बार था, 2 बार कहाँ था, दूसरी बार कहाँ था? हाँ, अभी मिले, कोई पूछेगा तो कहना तू मेरी क्या है? बहन है। और उसके बाद ही अब्राहम पलट गया। देखिएगा वही अभी मेरे के सामने में, जब परमेश्वर के स्वाद को उसने चख लिया। क्या आपने परमेश्वर के स्वाद को चखा है? अगर चख लिया है तो बहुत बड़ी बात है प्यारो। हम हर रात्रि काल को 9 बजे से 11 बजे तक हम ऑनलाइन में हम लोग वचन का प्रचार करते हैं। बाहर के दूर दूर के लोग, अन्य जाति लोग सुनते हैं प्यारो अपने और तो मोबाइल को खोलकर, परंतु हमारे पास समय नहीं होता है।
वचन के पढ़ने से ही, वचन के सुनने से ही हमारे जीवन में क्या होता है? विश्वास बढ़ता है प्यारो। मैं भी अपने आप से नहीं सीखा, परमेश्वर ने मुझे बतलाया, यहाँ देख, वहाँ देख, ये देख। हम जितनी गहराई में जाएंगे परमेश्वर के अस्तित्व को पहचानते जाएंगे। ये अब्राहम के विषय में आज जो मैं कहा हूं, फिर एक बार आपको कहूंगा अब्राहम की 3 विशेषताओं को भी। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर कैसा रहा प्यारो, हम परमेश्वर में स्थिर रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए भजन संहिता 51 का 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आपको टूट जाना है, टूट जाना है। और टूट कर, जब तक आप नहीं टूटते हो, जब तक इत्र का शीशी नहीं टूटा, उसमें से खुशबू नहीं आई प्यारो। हमें टूट जाना है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान है। हाँ, हे परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को मनुष्य तुच्छ जान सकता है, मनुष्य तुच्छ जान सकता है, परंतु टूटे हुए मन को तू तुच्छ नहीं जानता। मनुष्य आपको कुछ भी कहे, परंतु परमेश्वर आपको, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास में, परंतु परमेश्वर हमारा हंसी ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। एक तरफ भक्ति का भेष धर ले, दूसरी तरफ फिर हम वही काम करें। परमेश्वर जब क्रोधी सोचना बोलता है, मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूं। और यहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया? हाँ, अब ये पढ़िए 6, अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। देखिए, अपने हाथ में लिया। हाँ, और वे दोनों हाँ, एक साथ चल पड़े। इसहाक ने हाँ, अपने पिता अब्राहम से कहा, हाँ, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? कहाँ है? ये जब सवाल किया होगा, उसके पिता के दिल में क्या बीता होगा, सोचिए प्यारो। ये सिर्फ अब्राहम ही जानता था, क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर का क्या हुआ था? वार्तालाप हुआ था। सिर्फ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, तो अपने पुत्र, एकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि कर दे। अब्राहम से जब उसका बेटा पूछ रहा है, देखिए, हैं, हे मेरे पिता, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है जो तूने पकड़ा है और मैं जो ढो रहा हूं। हैं? आग तेरे पास, लकड़ी मेरे पास, हम चल रहे हैं? पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? ये 3 दिन की यात्रा और ये आखिरी पड़ाव जब पहाड़ पर चढ़ रहा होगा, उसके दिल में क्या बीता होगा, सोचिए प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंतिम समय तक धीरज धर के रहेगा, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। परमेश्वर कहता, मुझे समय को आने दो। हम समय से पहले मांग कर बैठते प्यारो। यहां अब्राहम कुछ नहीं कहा, अब्राहम ने एक ही बात कहा। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का क्या करेगा? आप ही उपाय करेगा। देखिए, यह है वचन की सत्यता। हे मेरे पुत्र, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ही, आप ही, क्योंकि उसका बलिदान है, परमेश्वर का बलिदान है, कोई मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का बलिदान है। वो आप ही उपाय करेगा। क्या हम कभी अपने समस्या में गिरते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे लिए उपाय कर, मेरे लिए रास्ता निकाल, आज जो मैं गिर गया हूं, गिर गई हूं, कोई मनुष्य मेरा साथ नहीं देता, पर तूने कहा है परमेश्वर से लड़िए। मैं तो लड़ता हूं, मैं लड़ता हूं परमेश्वर से, मैं नहीं जानता प्रभु जी, तूने कहा है
मेरे संग संग तू रहेगा। आज तू कहाँ? और ये 24 साल मेरे लिए यहां पर एक वनवास की यात्रा ही थी प्यारो। 24 साल मैंने अपने जीवन में देखा, बहुत सी घटनाएं घटी। तो अपने आंखों से अपने शत्रुओं को देखेगा, वो तेरे सन्मुख में आएंगे। और आज सब परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता प्यारो। तो अब्राहम को नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ा? क्योंकि आप अब्राहम के वंशज हो, इस्माइल के वंशज नहीं हो। बात मेरा समझ रहे? इस्माइल को जब अब्राहम लेकर चला परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? ये भी तेरा वंश है नहीं कहा। पढ़िएगा वहां पर, यही वचन है। परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा इस्माइल के विषय में? ये तेरा अंश है, ये तेरा अंश है और ये तेरा वंश है। दोनों में अंतर है प्यारो। ये अंतर हमें जानने की जरूरत है। हम दासी के पुत्र नहीं हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी अब्राहम के पुत्र हैं प्यारो। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? आज ढाक के 3 पाठ 9 पद पढ़िए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। ले लिया छुरा। अरे हम लोग संडे स्कूल में पढ़े हैं, हमारा विश्वास कहाँ है प्यारो? आज छुरा ले लिया, जैसे मार निकल गया। परमेश्वर का दूत कहता है, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हाथ मत बढ़ा। और क्या लिखता है? उसे न उससे कुछ कर। हाँ, तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं आज जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अपने इकलौते पुत्र को भी तूने मेरे लिए नहीं छोड़ा। और आज हम गाते, तेरे लिए, मेरे लिए। कौन? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए, हमारे लिए क्या कर दिया? बलिदान दे दिया। अगर इसहाक का बलिदान हो जाता तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया नहीं जाता प्यारो। ये बात जानिएगा। परमेश्वर ने अब्राहम की क्या ली? परीक्षा ली। देखें ये क्या करता है। मेरे विश्वास में तो बढ़ गया। यहां तक 3 दिन का यात्रा भी पूरा कर लिया, वेदी बना लिया, सब कुछ कर। परमेश्वर अंत तक निक ऑफ द मोमेंट तक धीरज धरता है प्यारो। देखिए मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या कर रही है। क्या आज हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए ये कर रहे हैं? बस संसार में जी रहे मसीह जीवन है। बपतिस्मा ले लिया, शादी हो गया, बस इसी में मेरा सब कुछ खत्म। हर एक को अपना अपना समय बांट दे दिए हैं। स्कूल का समय बांट दिए, नौकरी का समय बांट दिए। परमेश्वर के लिए कितना समय बांटे आप? कभी आपने सोचा? आज क्यों मसीह कलीसियाओं की यह हालत है प्यारो? हैं? कितने चर्चों में परमेश्वर का वचन हो रहा है, लोग क्या है, बाहर में क्या है, घूम रहे हैं। मेरे वचन के ना रहने के कारण मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। और यहीं तक नहीं,
आगे पढ़िए। तो क्या लिखा है, रख ना रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखिए, परमेश्वर जान गया निक ऑफ द मोमेंट, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। क्या अगर सारा से बात किया रहता, परमेश्वर को नहीं मालूम रहता? सेवकों से बोला रहता, भाई मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा, परमेश्वर को नहीं मालूम? परमेश्वर देख रहे कि कदम कदम पर हम दोनों वापस आएंगे। हैं? अपने मन की बात को, परमेश्वर की बात की मन को अपने तक ही सीमित रखा प्यारो, परमेश्वर के काम को अंजाम देने के लिए। और यही चीज परमेश्वर ने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए, शैतान को हराने के लिए, सारी बातें पूरी करने के लिए अपने पुत्र को दिया। और उसका पुत्र बध होने वाले भेड़ के समान सब कुछ सहता रहा, उसने उफ तक नहीं किया। और वहां पर अब्राहम जब आंखें उठाकर देखा तो क्या देखा? एक मेमना झाड़ी में है। वो मेमना कौन था? वो मेमना कौन था? अदन की वाटिका में भी एक मेमना था। जब आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने एक मेमने का बलिदान करके आदम और हवा को अंगरखा पहनाई। अगर मेमने का बलिदान वहां नहीं होता तो अंगरखा नहीं आता प्यारो। वहां भी जगत के शुरू में परमेश्वर का पुत्र था मेमना बनकर, और यहां भी एक मेमना बनकर झाड़ी में था। परमेश्वर अपने काम को अंजाम देने के लिए पहले से एक योजना बनाता है। उस योजना में आप हम कहाँ हैं? आज अपने आप को नापें, अपने आप को पहचाने कि हम परमेश्वर की योजना में खरे उतर रहे हैं। क्या परमेश्वर कल कह सकता है कि हे अय्यूब, हे शैतान, देख अय्यूब जैसा खरा मनुष्य और मेरा भय मानने वाला कोई नहीं। हे अब्राहम, मैंने तुझे देख लिया, तू मेरा क्या है? भय मानने वाला। आज परमेश्वर आपसे हमसे कह सकता है? हम समय नहीं निकालते परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए। अन्य जाति की लेडीज, कल हम लोग खाना खा रहे थे, अन्य जाति की लेडीज बोले, सिस्टर माफ कीजिएगा, मैं खाना बना रही थी, हम नहीं सुने, अभी 11 बजे से सुनेंगे, हम 9 बजे से 9 बजे से सुनेंगे। क्या नाम उसका? आरती। उन लोग सुन रहे हैं, पर हम क्या अपने में, मैं कई बार कहा हूं, अपना मोबाइल क्यों पैसा खर्च हो जाएगा सोचते हो। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना ऑन नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे हम, बस हम अपने आप में रमे हैं, अपने आप में। परमेश्वर का काम ऐसा नहीं होता प्यारो। परमेश्वर के काम को देखना है, परमेश्वर को परखना है, तो परमेश्वर के लिए खड़ा हुई और फक्त प्रभु जी मैंने तेरे लिए काम किया। आप बोल सकते हो, बोलने की ये हिम्मत होनी चाहिए, प्रभु जी मैंने तेरे लिए काम किया, मुझे फल दे। परमेश्वर क्यों करना देगा? आपको फल देगा। अब्राहम की तरह विश्वासियों का पिता जो कहलाया, आज हम कटनी में क्यों हैं? ये थोड़ा परिवार, इस थोड़े परिवार से ही परमेश्वर चाहता है एक आत्मिक बेदारी के आग लगे। हम आग लगाने वाले लोग हैं प्यारो, हम तो आग बुझा रहे हैं अपने आप में बस। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। आज समय है परमेश्वर हमसे बोलता है, हे बेटा, हे बेटी, तू बहुत सी बातों पर दृष्टि तो करता है परंतु देखता नहीं, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तेरे सन्मुख की नवाज़ी हम तेरी आराधना, दरबार में तेरे आते हैं तुझे। धन्य वीरों का इस मंडली के
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जिसको भी धन्यवादी भेंट देना हो वो आ सकते हैं। धन्यवादी भेंट परमेश्वर के सामने में रख सकते हैं। परमेश्वर आशीष करे। धन्यवाद भेंट को परमेश्वर ग्रहण करने पाए। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे परिस्थिति को, मेरे परिवार के एक एक परिस्थिति को तो हर पल हर घड़ी निहारता रहता है प्रभु जी। तो जानता है कि तेरे लोग, तेरे बंदे किस परिस्थिति में हैं प्रभु जी, परंतु तू चाहता है कि तेरे लोग तुझे नाम लेकर तुझे पुकारें, तुझसे प्रार्थना करें। बाप आसमानी, तू प्रभु जी हमें जीवितों को लेके हमें जीवित रखा है। तो प्रभु जी मरने के लिए नहीं, जीवन दान दिया जीने के लिए प्रभु जी। उन्हें दे प्रभु जी इन बातों को हम जानने पाएं, समझने पाएं और प्रतिदिन तेरा भय मानते हुए बड़ी हलीमता और बड़े नम्र दीनता के साथ प्रतिदिन तुझ में हम आगे बढ़ने पाएं प्रभु जी। वचन के द्वारा तूने प्रभु जी हम में से हर एक से बोला, बातचीत किया, मुझसे भी बोला, मुझसे भी बातचीत किया प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तू कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म हाथों में संभाले रखूंगा। प्रभु जी तो हमें संभालते आया है, आगे भी संभालता रहेगा प्रभु जी। ये आशा विश्वास के साथ प्रभु जी हम इस प्रार्थना को तेरे सम्मुख में रखें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे मेज में हमें शरीक होने का अवसर दिया। वो मेज जिसके चूर चार हम खाने के योग्य ना थे प्रभु जी, परंतु तूने हमें चूर चार खाने से भी अधिक बढ़कर अपने मेज में हमें शामिल किया प्रभु जी। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तूने हमें लेने से देना सिखाया प्रभु जी। इस दान को तो ग्रहण कर, इस दान पर तेरे आशीष के हाथ होने पाए प्रभु जी। इस दान को तो अपने महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। जितने उन्हें दिया है प्रभु जी, हर एक के भंडारों को तो और भी भरपूरी कर प्रभु जी। जिस परिवार ने धन्यवाद भेंट दिया है प्रभु जी, उस परिवार में तो अपनी उपस्थिति को रख, उनके मनों को खोल, उनके मनों में तेरी उपस्थिति का एहसास होने दे। उस घर में तो गुप्त पाउन बन के रहे प्रभु जी। ये दान तेरे राज के खत्ते में शामिल किया जाता है, ये तेरे राज के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। आने में तूने हमारी सहायता मदद की है प्रभु जी। हम जब यहाँ से रुखसत होते हैं फिर एक बार हम सबों की सुधि ले, हम सबों की अगुवाई कर, हम सबों के साथ हफ्ता भर हो प्रभु जी। सप्ताह भर हम तेरे निगहबानी में बने रहने पाए। जो कुछ नहीं मांगा हम तू से दे। विशेष रूप से सुंदर पवित्र सोमवार के दोपहर काल के समय में हमारे मनों के विचार, मेरे मुंह की बोली तेरे सन्मुख ग्रहण होने पाए। हे हमारे चट्टान, हे हमारे बल, हमने इन सारे निवेदनों को धन्यवाद प्रार्थनाओं के साथ हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें आज दिया कर। जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होवे। आमीन। मुझ में शोभा दिखा दे उसका अद्भुत प्यार निर्मलता। हे तू आत्मा पवित्र कर
मेरा चरित मुझ में यीशु की शोभा दिखाए दे। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने में तुम्हें मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, हमारे सुदेश परमेश्वर का अधिकार, राज और पराक्रम और महिमा सनातन काल से जो मसीह यीशु के द्वारा है, अब से लेकर युगानुयुग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन। 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 सबको जय मसीह की।